नमस्कार। तो आज की हमारी कहानी है मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह कहानी संत रविदास जी की है। एक बार संत रविदास जी जूते बनाने में तल्लीन थे। उसी समय वहाँ एक ब्राह्मण आए और कहने लगे, मेरी जूती टूट गई है, इसे ठीक कर दो। जिसके बाद संत रविदास जी जूती ठीक करने लगे। जिसके बाद रविदास जी ने अचानक उनसे पूछा, श्रीमान आप कहाँ जा रहे हैं? जिस पर ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। पर तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानो कि गंगा स्नान से कितना पुण्य मिलता है? रविदास जी ने कहा, सही कहा श्रीमान आपने। हम मलिन और नीच लोगों के गंगा स्नान करने से गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। इस पर ब्राह्मण ने कहा, ये लो अपनी मेहनत की एक कौड़ी और मुझे मेरी जूती दो। फिर रविदास जी ने ब्राह्मण से कहा कि ये कौड़ी आप माँ गंगा को गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। इसके बाद ब्राह्मण वहाँ से जूती लेकर चला गया। रविदास जी फिर से अपने काम में तल्लीन हो गए। गंगा स्नान के बाद जब ब्राह्मण वापस जाने लगा तब उसे याद आया कि उस शूद्र की कौड़ी तो माँ गंगा मैया को अर्पित की ही नहीं है। ब्राह्मण ने कौड़ी निकाली और नदी के तट पर खड़े होकर हाथ में कौड़ी लेकर कहा कि हे गंगा मैया, ये रविदास की भेंट स्वीकार करो। उसी वक्त गंगा जी से एक एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ रविदास जी की ये भेंट मेरे हाथ पर रख दो। जिसके बाद ब्राह्मण ने उस कौड़ी को हाथ पर रख दिया। जब ब्राह्मण वापस हैरान होकर जाने लगा तो उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, ब्राह्मण ये भेंट मेरी ओर से रविदास जी को दे देना। दरअसल गंगा मैया के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। ब्राह्मण हैरान होकर उस रत्न जड़ित कंगन को लेकर चल पड़ा। जाते जाते ब्राह्मण ने रास्ते में सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा मैया ने उसके लिए कोई भेंट दी है। ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि यह रत्न जड़ित कंगन अगर मैं रानी को भेंट कर दूं तो राजा तो मुझे माला माल कर देगा। वह राज दरबार में पहुंचा और भेंट स्वरूप कंगन रानी को दे दिया। रानी कंगन देखकर बहुत खुश हुई। इधर ब्राह्मण अपने मिलने वाले इनाम के बारे में सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी वैसा ही कंगन लाने की फरमाइश राजा से कर दी। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन भी चाहिए। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि आप अपने राज जौहरी से इस तरह का दूसरा कंगन बनवा लीजिए। तभी राज जौहरी ने राजा को बताया कि इसमें जड़े रत्न तो बहुत कीमती हैं और वह तो राजकोष में भी उपलब्ध नहीं है। इस पर राजा को बहुत क्रोध आ गया। उसने ब्राह्मण से कहा कि यदि तुम दूसरा कंगन नहीं लाकर दे सकी तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सारी सच्चाई राजा को बता दी। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि सिर्फ रविदास जी है जो माँ गंगा मैया से दूसरा कंगन भी लाकर दे सकते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ब्राह्मण के साथ संत रविदास जी के पास पहुंचा। वहाँ रविदास जी हमेशा की तरह अपने काम में तल्लीन थे। ब्राह्मण ने दौड़कर रविदास जी के पैर पकड़ लिए, साथ ही अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना भी की। रविदास जी ने जब ब्राह्मण के जीवन दान की प्रार्थना राजा से की तब राजा ने ब्राह्मण के जीवन दान के बदले रविदास जी से दूसरा कंगन मांग लिया। वहीं पर रविदास जी ने एक बर्तन में जल लिया और माँ गंगा मैया से प्रार्थना करने लगे। तभी उस बर्तन में दूसरा कंगन भी प्रकट हो गया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। इसके बाद रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहते हैं कि प्रभु के रंग में रंगे हुए महात्मा लोग अपना कार्य करते हुए भी प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ इस धरती पर नहीं है।